Hello, dear students. Welcome to RIMS Academy. And this is our lecture number 1 on the seat discussion. So हमने एक सीट प्रोवाइड की थी बेटा ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, जिसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन बेटा रहने वाले हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के ऊपर, ठीक है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के ऊपर। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं बेटा वो कमेंट कर देंगे, ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है बेटा तो उसको भी यहाँ पर कमेंट कर देंगे, ठीक है, कि बेटा यहाँ पर डाउट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मूव करते हैं बेटा, ठीक है, अपने लेक्चर पे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार जस्ट रिकॉल करेंगे बेटा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो बेटा हमने देखा था सबसे पहले फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। क्या देखा था बेटा? फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, देखो बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। देखो बेटा अगर हमारे पास कोई एक फैक्टर है और वो हमारे किसी पॉलिनोमियल पी एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहा है, क्या है, अब मान लेते हैं बेटा लेट हमारे पास कोई एक फैक्टर है, ठीक है, लेट एक्स माइनस ए बी अ फैक्टर, ठीक है, एक्स माइनस बी डिवाइड्स 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 अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, देन बेटा रिमाइंडर थ्योरम कहती है देन f of a is remainder is called remainder, is called remainder। ये बस समझ में आई बेटा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू उठाते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, f ऑफ x इक्वल टू बेटा ले लिया हमने इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है बेटा, ये ले लिया। इसका बेटा अगर रिमाइंडर फाइंड करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, अगर बेटा कहे इसका रिमाइंडर फाइंड करो, क्या कि x माइनस ए क्या कर रहा है बेटा, इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ भी ले लो बेटा, एक्स माइनस टू बेटा इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर इसका रिमाइंडर फाइंड करें तो एफ ऑफ एक्स के स्थान में हमको बेटा टू पुट करना होगा। यहां से क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ 2 प्लस 5, है ना। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस 5, यानी बेटा क्या आ जाएगा, 18 प्लस 5 यानी क्या हो जाएगा बेटा, 23। 23 23 बेटा क्या आ गया, रिमाइंडर। क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर। ये बात समझ में आई कि 23 को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ एफ एक्स। क्या बेटा, रिमाइंडर ऑफ एफ एक्स व्हेन वी डिवाइड x माइनस 2। ये बात समझ में आई बेटा, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अब बेटा देखो फैक्टर थ्योरम क्या होती है। इसी में क्या होता है बेटा, अगर बेटा रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाए, तो बेटा x माइनस ए उस पॉलिनोमियल का क्या क्या कहलाता है बेटा, फैक्टर। उस पॉलिनोमियल का बेटा क्या कहलाता है, फैक्टर। देखो क्या बेटा हम क्या कहना चाह रहे हैं, फैक्टर। देखो फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं कि अगर बेटा इफ x माइनस ए डिवाइड्स f ऑफ x, देन एंड f ऑफ a इज इक्वल टू बेटा जीरो, ठीक है। क्या आ जाए, f ऑफ a जीरो आ जाए, देन वी से x माइनस a इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x। किसका, f ऑफ x का बेटा क्या कहलाएगा, वो फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि देखो एक पॉलिनोमियल उठाते हैं बेटा, कैसे एग्जांपल, इसका बेटा एक एग्जांपल उठाते हैं, कैसे, अगर f ऑफ x इक्वल बेटा कहें x स्क्वायर माइनस
5x प्लस 6, ठीक है। तो बेटा हमने इस टाइप के पॉलिनोमियल को बेटा डेफिनेटली बहुत बार किया होगा, है ना, क्लास 10th में या उसके पहले भी। हमको पता है बेटा x माइनस 2 इसका फैक्टर होता है, ठीक है। अगर बेटा हम x इक्वल टू 2 इसमें पुट करें, ठीक है, तो f ऑफ x बेटा क्या मिल जाएगा हमको, 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2 प्लस 6, ये आ जाएगा बेटा यहां से, यानी 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, यानी बेटा क्या हो जाएगा 10 माइनस 10, यानी बेटा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो f ऑफ x बेटा क्या आ गया 0। अगर बेटा f ऑफ x 0 आ गया 2 रखने पे, तो यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 2 हमारा क्या कहलाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज वी कैन से इजिली x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ये बात समझ में आई बेटा, f ऑफ x का बेटा वो क्या कहलाएगा फैक्टर। ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, एक पार्ट है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। अगर बेटा रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाए तो बेटा वो जो फैक्टर होता है वो x माइनस 2 या x माइनस a वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाने लगता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो जो राशि निकल के आती है, जो वैल्यू निकल के आती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर बोल देते हैं, ठीक है। इसका बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखो हमारी सीट का क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हेंस फैक्टराइज इट कंप्लीटली। क्या करना है इसको बेटा, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। x माइनस 1 क्या बेटा, इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल का क्या बेटा फैक्टर है। अगर बेटा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इस हमारा देखो fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ, एक बार fx को लिख लेते हैं। देखो fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये बात समझ में आई बेटा, x माइनस 1 क्या बेटा इसका फैक्टर है। तो अगर बेटा इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा, है ना। देखो डिवाइड करने का मेथड क्या है हमारा, ये ऑलरेडी इन्होंने दे दिया कि इसका फैक्टर है ना। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो यहां से क्या आता है, देखो अगर पावर बेटा इसकी 3 है तो हम उसको 3 बार लिख लेते हैं। हमारा जो फैक्टर है कितने बार लिख लेते हैं बेटा, 3 बार। x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस, कोई दिक्कत बेटा, 3 बार लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमको बेटा ये ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है ये बनाना होता है, ठीक है। यहां से बेटा अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें इसमें, तो बेटा हमको क्या मिल जाएगा, इसमें अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, एक्स क्यूब, यानी ये वाली क्वांटिटी मिल गई, है ना। अब क्या करेंगे, इसी का बेटा मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 1 में, तो यहां से बेटा हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा बेटा। लेकिन बेटा हमको क्या चाहिए, हमको बेटा क्या चाहिए, माइनस का 3x स्क्वायर, यानी बेटा अगर इसमें माइनस का 2x का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मल्टीप्लाई करने से बेटा हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों को ऐड करने से हमको क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 3x स्क्वायर, जो कि बेटा हमको ये वाली क्वांटिटी मिल गई। लेकिन बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करना होगा, तो यहां से बेटा हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2x। ये बात समझ में आई बेटा, क्या मिल जाएगा, प्लस का 2x, ठीक है। और बेटा हमको यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का x, यानी हमको एक बार यहाँ पे माइनस का अगर x का माइनस का अगर 1 ले लें, यहाँ पर माइनस का 1, तो माइनस का 1 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, माइनस का x। और बेटा माइनस का x और प्लस का x मिलके तुमको क्या देंगे, प्लस का x, यही तुमको चाहिए था, ठीक है। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई बेटा इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 1, जो कि ऑलरेडी गिवन है। इस तरीके से बेटा हमारे क्या हो गए, डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से क्या हो गया, यहां से बेटा देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से बेटा कॉमन आ रहा है, तीनों से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो बेटा अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये बचेगा बेटा यहां से, है ना। और x माइनस 1 ये तो इसके फैक्टर करना हमको ऑलरेडी पता है, ये क्या लिखा है, x माइनस x माइनस 1, ठीक है बेटा, ये आ गया। और अब हमको क्या करना है बेटा, इसके फैक्टर करना है, एक मिनट, क्या करना है बेटा, इसके फैक्टर करना है, किसके, x माइनस 1 के। देखो इसके फैक्टर करते हैं बेटा, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। इसको नाम देते हैं बेटा h ऑफ x, ठीक है। इसके बेटा फैक्टर कैसे होंगे हमको पता है, इसके फैक्टर श्रीधर आचार से होंगे, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, यानी माइनस क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बात समझ में आई बेटा, 2a। तो यहां इसको अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 टाइम्स ए सी, यानी 4 टाइम्स ए सी, यानी प्लस का 4 आ जाएगा अपॉन 2a, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ इसके बेटा फैक्टर जब होंगे तो क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, x इक्वल टू आएगा बेटा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4 4 क्या हो जाएगा बेटा 8 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है, अपॉन 2, ये आ जाएगा यहाँ से बेटा x इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ये चीज आ जाएगी बेटा निकल के यहाँ से, है ना, ये चीज आएगी बेटा, यानी बेटा हमारे फैक्टर देखो क्या आ गए, फैक्टर देखो बेटा क्या आ गए, याद देखो फैक्टर क्या क्या आ गए, फैक्टर बेटा आ गए हमारे, फैक्टर आ गए x माइनस 1, तो बेटा ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके थे इसका फैक्टर, ठीक है। दूसरा बेटा फैक्टर यहां से क्या क्या आ जाएगा, x माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 2, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस रूट 2, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये बेटा इसके फैक्टर आ गए और हमको बेटा इसके फैक्टर फाइंड करने थे, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही बेटा, इसके फैक्टर कैसे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखो मूव करते हैं बेटा अपनी सीट का क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कह रहा है, चेक इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इफ यस देन फाइंड ऑल द फैक्टर्स, ये कह रहा है बेटा, क्या करो अगर बेटा इसके फैक्टर हैं देन ऑल द फैक्टर, ठीक है। चेक x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, सबसे पहले बेटा क्या करना होगा, चेक करना होगा कि इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। अगर बेटा इसका फैक्टर है, देखो अगर हमको पता है बेटा एक चीज कि अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो x बराबर 2 रखने पे ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो f ऑफ 2 बेटा इसमें पुट करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा 8 टाइम्स 2 माइनस 4, ये आ जाएगा बेटा यहां से हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, प्लस 4 माइनस 16 माइनस 4, ठीक है बेटा। यहां से माइनस 4 से प्लस 4 माइनस 16 से प्लस 16, यानी बेटा क्या आ गया 0, क्या आ गया 0, यानी f ऑफ 2 बेटा अगर 0 आ गया तो बाई फैक्टर थ्योरम वी कैन से, बाई फैक्टर थ्योरम वी कैन से, तो बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम we can say क्या x minus 2 is factor, फैक्टर ऑफ f of x, ठीक है बेटा, इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। इफ यस देन फाइंड ऑल द फैक्टर, यानी और इसके बाकी सारे फैक्टर बेटा फाइंड करने, तो क्या करते हैं बेटा इस पॉलिनोमियल को दोबारा से लिखते हैं। देखो हमारा f ऑफ x इक्वल टू बेटा क्या दिया गया है, दिया गया है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, ठीक है बेटा, ये दिया गया है। बेटा हमको पता है अगर हमको एक फैक्टर मिल चुका है तो इसको कैसे करते हैं, इसको क्या करते हैं इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के लिए हमारा मेथड क्या है बेटा, कि जितनी पावर होती है उतने बार इसको लिख लो, कितनी पावर बेटा x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 2, 3 बार लिख लिया बेटा यहां से। अब क्या करो, हमको बेटा इस चीज को बनाना होता है ना, क्या करना होता है बेटा, इस चीज को बनाना होता है, तो बेटा इसमें क्या करें मल्टीप्लाई कर दें किसका, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2x स्क्वायर का, तो बेटा हमको क्या मिल जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, यानी ये हमारा मिल गया। लेकिन जब बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहां से बेटा हमको क्या मिलेगा, माइनस का 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बेटा हमको क्या चाहिए x स्क्वायर, यानी बेटा हमको क्या करना होगा माइनस का 3x से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब बेटा 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो बेटा हमको क्या मिल जाएगा माइनस का, हमको प्लस का 3x से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, क्योंकि हमको प्लस का चाहिए ना, गड़बड़ हो गया, हमको बेटा इसमें प्लस का x चाहिए, हमारे पास प्लस का यानी 5x चाहिए होगा, यानी कि प्लस का 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 5x से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा हमको प्लस का 5x स्क्वायर, और बेटा इन दोनों से हमको क्या मिलेगा x स्क्वायर, जो कि हमको मिल चुका है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें कर देंगे, यहां से बेटा हमको क्या मिल जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 10x, क्या मिल जाएगा बेटा 10x, ये बात समझ में आई, ठीक है। माइनस का 10x मिलेगा, लेकिन बेटा हमको चाहिए क्या माइनस का 8x, क्या चाहिए माइनस का 8x, यानी क्या अगर से बेटा प्लस का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से बेटा हमको क्या मिल जाएगा 2x, और 2x और 10x क्या मिलके बनेगा माइनस का 8x, ये बात समझ में आई बेटा, जो कि हमको मिल चुका है। इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे तो माइनस का 4 हमको मिल जाएगा यहां से, ठीक है।
इस तरीके इसके फैक्टर हो गए। अब क्या करेंगे बेटा, x माइनस टू को कॉमन ले लेंगे, क्या हमारा बचेगा, x माइनस टू कॉमन लेने पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू, ये बेटा मिल गया इसका फैक्टर। ठीक है, इसको बेटा ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया है, और क्वाड्रेटिक के तो हम लोगों ने फैक्टर करना बचपन से सीख रखा है। कैसे करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, x माइनस टू, ये बेटा क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस टू, क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 5x प्लस टू, ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, टू टू जा फोर, ठीक है, अब फोर बन जा फोर, यानी क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस टू। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे यहां से, क्या आ जाएगा, x माइनस टू, यहां से 2x बेटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां से 2x बेटा कॉमन ले लेंगे, देखो क्या आएगा, 2x बेटा इससे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, x प्लस टू। ठीक है, यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस टू। ठीक है, यहां से दिस इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस टू। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, 2x प्लस वन। ठीक है, 2x प्लस वन, यहां से बेटा दिस इक्वल टू, देखो इसके फैक्टर क्या आ गया बेटा, x माइनस टू, x प्लस टू और 2x प्लस वन। ये बेटा हमने क्या फाइंड कर लिए इसके फैक्टर, ये बात समझ में आई बेटा, ये बेटा क्या आ गया इसके फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। देखो बेटा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू दिस इज डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, हेंस फैक्टराइज, फैक्टराइज भी करना है बेटा इसको। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इसके क्या करना है बेटा, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं, देखो क्या आएगा, हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू बेटा क्या दिया गया है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस टू। ये बेटा क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया। ठीक है, कह रहा डिविजिबल बाई x माइनस टू, यानी अगर ये डिविजिबल है x माइनस टू से, तो f ऑफ x इक्वल टू टू बेटा पुट करने पे हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, टू की पावर क्या आ जाएगी, 3 माइनस 4 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स टू माइनस टू, ये आ जाएगा बेटा यहां से। यहां से क्या आएगा, 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस टू, ये आ जाएगा बेटा यहां से। यहां से क्या आएगा, 16 प्लस टू क्या हो जाएगा, 18, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18, यानी बेटा रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। अगर बेटा रिमाइंडर जीरो आ गया तो यहां से वी कैन से इजिली x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x। हम यहां से आसानी से कह सकते हैं, ये बेटा क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर बेटा कितना आया, जीरो। ठीक है, अगर बेटा इसका फैक्टर है तो अब इजिली हम लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं, कैसे, अपने पुराने वाले मेथड से, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको पॉलिनोमियल को लिखो। यहाँ पे क्या हमारा क्या दिया गया, पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू, देखो f ऑफ x इक्वल टू, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बेटा क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो क्या है, इसकी पावर 3 है, तो x माइनस टू को बेटा 3 बार करेंगे, x माइनस टू, एक्स माइनस टू और बेटा x माइनस टू, ये बात समझ में आई। ठीक है, यहां से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x क्यूब, इसका बेटा x स्क्वायर का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस का 2x स्क्वायर, और बेटा हमको चाहिए माइनस का 4x स्क्वायर, यानी माइनस का 2x का मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे। यहां से बेटा माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये बेटा क्या आ जाएगा, प्लस का 4x, बेटा हमको क्या चाहिए, प्लस का 4x आ गया, है ना, प्लस का 4x, लेकिन हमको क्या चाहिए 5x, यानी बेटा प्लस का 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x प्लस टू। या इसमें देखो बेटा क्या कॉमन है हमारा, इसमें x माइनस टू बेटा हमारा कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन। ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा यहाँ से। अब बेटा हमको क्या करना है, केवल इसके फैक्टर करना है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके बेटा फैक्टर करना है, हमारा देखो f ऑफ x इक्वल टू बेटा क्या आ चुका है, बेटा x प्लस टू, एक्स माइनस टू, क्या आ चुका है, x माइनस टू, एंड सेकेंड ब्रैकेट बेटा आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, माइनस 2x प्लस वन, ये बेटा आ चुका है यहाँ से। ठीक है, इसके बेटा फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, सॉरी x माइनस टू। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये बेटा लिखा है x प्लस वन का होल स्क्वायर, x प्लस वन का बेटा क्या लिखा हुआ है, ये होल स्क्वायर, यानी बेटा f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x प्लस वन
x प्लस 1 और x माइनस 2, ये इसके बेटा फैक्टर आ गए हमारे। ये क्या आ गए बेटा, फैक्टर आ गए। ये बात समझ में आई बेटा, ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, ये बेटा इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, अभी बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ x माइनस ए क्या है बेटा, इसका फैक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अगर बेटा इसका फैक्टर है तो x बराबर ए पुट करने बेटा हमको क्या मिलना चाहिए, देखो क्या है। देखो बेटा हमको पता है बेटा इफ x माइनस ए इज क्या है, फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं बेटा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर बेटा ये इसका फैक्टर है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो बेटा एफ ऑफ ए उसमें पुट कर दो, क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा क्या आना चाहिए हमारा, जीरो। एफ ऑफ ए बेटा क्या है, ए का क्यूब, क्या आ जाएगा, ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर है ना, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू बेटा क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, यहां से बेटा क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस ए, ये क्या आ गया बेटा, जीरो, है ना। तो बेटा यहां से ये क्या आ गया, ये तो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है बेटा, है ना। ये तो जीरो आ रहा है, एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पे हम ए की कुछ भी वैल्यू ले लें, है ना। तो यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एक्स माइनस ए विल बी फैक्टर, फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या होगा बेटा, इसका फैक्टर होगा। यानी बेटा ए हमारा कहां से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू आर। हम बेटा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर, ये बात समझ में आई। तो ए के बेटा इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई, यानी बेटा ए कहां बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं ए यहां पर हम लोग, है ना। तो ए की बेटा इनफाइनाइट वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये बात समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द ऑल जीरोज यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसके बेटा सारे जीरोज फाइंड करना है, यानी कि हमको क्या करना है बेटा, इसका फैक्टर करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास देखो पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये दिया गया बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा इसके क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है ना, हमको कोई और फैक्टर तो इसमें दिया भी नहीं है। तो क्या करते हैं बेटा, इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें बेटा पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करने पे देखो एफ ऑफ एक्स हमारा, एफ ऑफ 1 हमारा क्या मिल रहा है, अगर ये जीरो मिल गया तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 1 रखते हैं, क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 1 प्लस 11 इंटू 1 11 माइनस 6, यानी बेटा ये क्या आ गया, 6 प्लस 11 क्या आ गया, 12 माइनस 12, है ना बेटा, क्या आ गया, जीरो। यानी बेटा एफ ऑफ 1 की बेटा वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यानी यहां से बेटा हम लोग कह सकते हैं इजिली क्या, x माइनस 1 इज फैक्टर, इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बात हम लोग कह सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम। अगर बेटा ये इसका फैक्टर बन गया है तो बेटा ये इसको डिवाइड भी करेगा, है ना। तो डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, है ना। अब बेटा पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 1, ये क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 1। ये बात समझ में आई यहां से, है ना। हमको ये चीज बनानी होती है, यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा हमको एक्स क्यूब मिल जाएगा, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यानी माइनस का 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा माइनस का 5x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर मिल जाएगा। ये बात समझ में आई बेटा, माइनस का 6x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस का 5x मिलेगा, है ना। लेकिन बेटा हमको चाहिए क्या, हमको माइनस का 6 चाहिए, यानी प्लस का 6 ऐड करना होगा यहाँ से, तो माइनस का 6 मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, प्लस का 11। ठीक है, यहाँ से बेटा देखो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये बात समझ में आई बेटा। अब बेटा केवल हमको इसके फैक्टर करने हैं, और हम लोग इसके फैक्टर तो बचपन से करते आ रहे हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x
-2x+6 ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, है ना। यहाँ देखो बेटा क्या आएगा x-1, ये क्या आएगा बेटा x कॉमन ले लो यहाँ से, x-3 माइनस का 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा x-3, ये बात समझ में आई बेटा। यहाँ देखो क्या आएगा x-1, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा x-1, यहाँ से बेटा क्या आएगा x-2, यहाँ से बेटा क्या आएगा x-3, ये बात समझ में आई बेटा। हमारे फैक्टर आ चुके हैं x-1, x-2, x-3। ठीक है, उसने हमसे यही कहा था कि इसके फैक्टर फाइंड करो, क्या जीरोज फाइंड करो। ठीक है, जीरोज इसके क्या हो जाएंगे, तो जीरोज आर क्या होंगे बेटा 1, 2, 3, तो इसके जीरोज फाइंड हो गए 1, 2, 3, ये बात समझ में आई बेटा। इसके जीरोज क्या हो जाएंगे 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा वेरीफाई वेदर x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ fx इज इक्वल टू दिस एंड फैक्टराइज इट कंप्लीटली। ठीक है बेटा, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। देखो पहले बेटा वेरीफाई करो कि इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो पहले वेरीफाई करते हैं, अगर बेटा x-1 इसका फैक्टर है तो f ऑफ 1 पुट करने में बेटा हमको क्या मिलना चाहिए 0, तो f ऑफ 1 बेटा पुट करते हैं, क्या आएगा 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -1 -2 +1 -2। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। यहां से क्या आएगा बेटा 1 -3 +1 +1 -2, ये आ जाएगा बेटा। यहां से क्या आएगा -3। क्वेश्चन सही लिखा है क्या, क्वेश्चन तो बेटा सही लिखा हुआ है, फिर ये मिस्टेक कहां हो रही है। वन रख दिया बेटा, सही है, 3 रख दिया, और फिर क्या रख दिया 1 रख दिया, यानी क्या आ गया 3 आ गया, है ना। ये प्लस का 3 माइनस का 2 यानी माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 2, यानी नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया बेटा x-1 इज नॉट फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा f ऑफ x, x-1 बेटा इसका क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, किसका f ऑफ x का, ये बात समझ में आई। ठीक है, यहां देखो बेटा इसको और सॉल्व करते हैं बेटा, और सॉल्व करने के लिए अब बेटा देखो इसका फैक्टर तो नहीं है, अब इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, किसके f ऑफ x के, पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो हमारा f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया एक्चुअली में, देखो f ऑफ x इक्वल टू बेटा क्या दिया गया है x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x -2, ये दिया गया बेटा, है ना। यहाँ पर बेटा x इक्वल टू बेटा -1 पुट करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो f ऑफ -1 इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा -1 का पावर 4 -3 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 -2, ये मिलेगा बेटा। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा -+1 -1 -2, यानी बेटा क्या आ जाएगा ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा बेटा 3 + 1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 4 नहीं 5 आ जाएगा ये, है ना। 5 ये क्या आ जाएगा 2 - 1 क्या आ जाएगा -3, यानी क्या आ गया +2 आ गया, यानी बेटा ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा इसमें चेक करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, किसके लिए चेक करेंगे x इक्वल टू 2 के लिए, तो x इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे तो f ऑफ 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे f ऑफ 2, f ऑफ 2 बेटा पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो 2 का पावर 4 क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 तो का 24, है ना, प्लस 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ से क्या आएगा +2 -2, यानी ये से यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा 16 4 20, यानी क्या आ जाएगा 20 - 24, यानी बेटा क्या आ जाएगा -4, ये भी बेटा क्या नहीं आया नॉट इक्वल टू 0, ये बात समझ में आ रही है बेटा, नॉट इक्वल टू 0, ये तो काफी टफ जा रहा है क्वेश्चन हमारा। इसका बेटा फैक्टर हुआ नहीं 2 से, एक बार बेटा -2 भी पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं -2। ठीक है, तो f x इक्वल टू बेटा पुट करते हैं -2, तो x इक्वल टू -2 पुट करने बेटा क्या आएगा देखो f ऑफ -2 रखने पे क्या आएगा 16, माइनस का माइनस 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 बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4 दूनी 8 का क्या हो जाएगा 24। ठीक है बेटा 24 आ जाएगा, यहाँ से प्लस ये क्या आएगा बेटा
दो दूनी 4 -2 है ना, ये तो पॉजिटिव नंबर आ गया, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू बेटा 0, है ना। x इक्वल टू बेटा 3 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू बेटा 3 पुट कर लो, 3 आएगा यहाँ से, 3 3 का 9 3 27 3 का 81 होता है, माइनस 3 3 का 9 3 27 3 का 81, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा, प्लस 3 3 का 9 आ जाएगा, प्लस 3 -2, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा यहाँ से, यानी कि f ऑफ 3 बेटा क्या आ गया, 81 से 81 कैंसिल, क्या आ गया 9 3 11 -2 यानी क्या आ जाएगा बेटा 9, 10 आ जाएगा, ठीक है, 9 3 12 -2 यानी क्या आ जाएगा 10, विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यहाँ से x इक्वल बेटा 4 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, नहीं आता है ना तो फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, फिर मैं देखता हूँ इसको कैसे करना है, अभी के लिए इसको फिर लीव करेंगे। यहाँ से क्या आएगा, 3 त्रिका 9 3 27 आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये क्या आएगा माइनस का 3 त्रिका 9 3 27 त्रिका क्या आ जाएगा प्लस का 81, ठीक है, 3 त्रिका 9 3 27 त्रिका 81 बेटा, ये भी होगा, है ना, क्या होगा 81 होगा ये भी, यहाँ देखो क्या आएगा 81 प्लस 81, ये तो बहुत बड़ा नंबर चला गया, है ना। यहाँ से करेंगे क्या आएगा, प्लस का 3 त्रिका 9 माइनस का 3 प्लस माइनस का 2, है ना, तो ये भी बेटा नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू क्या है बेटा 0 है ना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, पॉजिटिव नंबर बड़ा है। क्वेश्चन तो बेटा सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक चीज पता चल रही है, क्या कि हमने इसको चेक किया तो यहाँ से बेटा एक चीज पता चली, क्या कि जो एक्स की इसके जो पॉलिनोमियल डज नॉट हैव इंटीजर रूट, इंटीजर रूट्स, ठीक है बेटा, यानी बेटा इस पॉलिनोमियल के कैसे रूट्स होंगे, इरेशनल रूट होंगे, तो बेटा इरेशनल रूट फाइंड करने का हमारे पास अभी कोई मेथड नहीं है, ठीक है, कोई मेथड नहीं है बेटा इरेशनल रूट फाइंड करने का, ठीक है, तो इसके बेटा कंप्लीट फैक्टर हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसको ये क्वेश्चन हमारा इतना यहां से छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, क्या कह रहा है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है बेटा, देखो इसको डिवाइड करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर, इससे डिवाइड हो रहा है, अगर बेटा ये इससे डिवाइड हो रहा है तो f ऑफ -1 पुट करने में बेटा हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा, f ऑफ -1 पुट करेंगे क्या आएगा, 2 ऑफ -1 की पावर बेटा क्या हो जाएगा 4 माइनस -1 का बेटा क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस ये क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर, यहाँ बेटा क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है, +5, ये आ जाएगा बेटा, यहाँ से इसको सॉल्व करो क्या आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा यानी 2, ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 5, यानी बेटा कैसी क्वांटिटी आ गई, पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, यानी क्या आ गया, ये ना पॉजिटिव नंबर है विच इज 5 1 6 7 8 9 12, है ना, तो क्या आ गया बेटा 12, ठीक है, यानी क्या आ गया इसका, ये क्या आ गया बेटा रिमाइंडर, ये बेटा हमने क्या फाइंड कर लिया रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, तो बेटा इसका रिमाइंडर फाइंड करना था, तो हम लोगों ने इजीली क्या कर लिया, रिमाइंडर फाइंड हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस फाइंड a एंड b, ठीक है बेटा, क्या है x माइनस 2 बेटा इसका क्या है फैक्टर है, अगर बेटा इसका फैक्टर है तो इसको क्या करना चाहिए, अगर बेटा x का फैक्टर है तो f ऑफ 2 रखने बेटा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना, तो 0 पुट करेंगे क्या आएगा, 2 पुट करेंगे क्या आएगा 2 की पावर 4, और क्या लिखा है -5 टाइम्स 2 की पावर क्यूब, है ना, प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b ऑफ 2 -8 इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 0, ये बात समझ में आई, इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 0, ठीक है, यहां से बेटा सॉल्व करने क्या आएगा 16 माइनस ये क्या आएगा 40 प्लस 4a प्लस 2b इज -8 इज इक्वल बेटा क्या आएगा 0, ठीक है, यहां से बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल बेटा ये सब उठा के उस तरफ कर दो, तो 48 हो जाएगा, माइनस का 32 बचेगा, है ना, तो प्लस का 32 आ जाएगा ये, है ना, यहाँ से बेटा 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, इसको बेटा 2 से डिवाइड भी कर दो,
तो अगर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा क्या आना चाहिए 16, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा 16। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन दिस इज अ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है बेटा, a एंड b की क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। देखो जस्ट मैं बेटा पानी पी लूं थोड़ा। अब बेटा हमारे पास क्या आ चुकी है, एक कंडीशन आ चुकी है, क्या आ चुकी है, एक कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, अब बेटा ये हमारे पास टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बेटा टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एटलीस्ट टू इक्वेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यानी बेटा हमको इसका एक और फैक्टर मिल जाए, है ना। तो इसका एक और फैक्टर ढूंढते हैं। देखो एक और फैक्टर इसका कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले बेटा क्या है, अगर बेटा इसमें a इक्वल टू 5 पुट कर दें, इफ क्या कर दें, a इक्वल बेटा 5 पुट कर दें, देखो 5 टू जा क्या हो जाएगा 10, यानी b इक्वल बेटा हमको क्या मिल जाएगा 6, क्या मिल जाएगा बेटा 6। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6 बेटा उसमें पुट करते हैं। ठीक है, ये बेटा हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं, केवल हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 5 पुट करेंगे उसमें क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस क्या लिखा हुआ है, माइनस 5x क्यूब। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 5x² प्लस 6x माइनस 8। ठीक है बेटा, ए और बी की बेटा वैल्यू उसमें वैल्यू पुट कर दी। अब अगर बेटा ए और बी की वैल्यू पुट कर दी तो बेटा इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर बेटा इसमें टू पुट करके रखें, है ना, टू पुट करें, क्योंकि वन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, टू रखा था, है ना, टू रखने पे जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे भी टू रखने पे बेटा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, टू रखते हैं क्या आएगा, टू की पावर 4 करेंगे क्या आएगा 16 माइनस टू की पावर 3 करेंगे 8, 8 5 40 40 प्लस यहां से क्या हो जाएगा बेटा, चार, चार पंचे क्या हो जाएगा 20। ठीक है, प्लस छह दूनी क्या हो जाएगा 12 माइनस 8। ठीक है बेटा, यहां देखो बेटा क्या आ जाएगा 40 माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 48। ठीक है बेटा, ये 48, ये प्लस वाले ऐड करते हैं 16 प्लस 20 क्या हो जाएगा 36, 36 प्लस 12 यानी क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 48, 48 आ जाएगा 36 प्लस 12 यानी क्या आ गया बेटा 0। यानी बेटा एफ ऑफ टू रखने में हमको बेटा क्या मिल गया, एफ ऑफ टू रखने बेटा हमको क्या मिल गया 0। ये बात समझ में आई, एफ ऑफ टू रखने बेटा क्या मिल गया हमको 0। यानी बेटा ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 6, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ रही है बेटा, ये बात समझ में आई, ए और बी बेटा क्या हो जाएगा 5 एंड 6। ठीक है, इसके बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस, क्या करना है, इसके फैक्टर तक थ्योरम से फैक्टराइज करना है। देखो हमारे पास एफ एक्स इक्वल बेटा क्या दिया गया है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x² माइनस माइनस नहीं प्लस 4। ठीक है बेटा, इसमें बेटा इसके अगर फैक्टर करना है तो बेटा x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। देखो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा बेटा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 4 यानी क्या आ जाएगा बेटा 0 आ गया, है ना। तो बेटा क्या हो गया, x माइनस 1 इसका क्या हो गया, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो बेटा इसको डिवाइड भी करेगा, फैक्टर है तो, यानी हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल बेटा एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 4, है ना। इसको डिवाइड करेगा, इसको 4 बार लिखना होगा, इसको तो लिखते हैं x माइनस 1, यहां से क्या आएगा बेटा x माइनस 1, ये क्या आएगा बेटा x माइनस 1 और x माइनस 1, 4 बार इसको लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या है, ऊपर वाला पॉलिनोमियल बनाना है हमको बेटा, है ना, ऊपर वाला पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्या है, इसमें x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 मिल जाएगा, यहां से बेटा क्या मिलेगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हमको क्या मिलेगा माइनस का x क्यूब। ठीक है, हमको क्या चाहिए बेटा, माइनस का x स्क्वायर।
तो बेटा यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से प्लस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब मिल जाएगा यहाँ से, एक्स क्यूब, और ये दोनों ऐड हो गए बेटा क्या बना देंगे, जीरो। हमको यहाँ पे इसका क्या नहीं चाहिए, कोएफिशिएंट नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, बेटा हमको चाहिए माइनस का 4x माइनस का 5x, यानी कि हमको माइनस का 4x मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 4x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। ये बात समझ में आई बेटा, क्या आ जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई बेटा इधर करेंगे तो क्या आएगा, 4x, ठीक है, क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। और बेटा हमको क्या चाहिए, प्लस का 4, यानी बेटा माइनस का 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो क्या मिल जाएगा बेटा हमको, माइनस का 4 मिल जाएगा, 4x, ये दोनों ऐड हो गए, फिर से बेटा जीरो बना देंगे, और ये वाला क्या बना देगा, प्लस का 4, जो कि हमको चाहिए था, प्लस का 4, देखो है ना। तो यहाँ बेटा इसका देखो फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 1, बेटा इसका कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये बात समझ में आई बेटा, देखो ये बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको यहां पर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, यहां पर करते हैं। हमारा क्या आ चुका है, अभी तक आ चुका है बेटा x माइनस 1, और क्या आ चुका है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये आ चुका है बेटा, ठीक है। यहां से बेटा अब देखो इसमें क्या पुट करते हैं, अब हमको इसके करने फैक्टर, है ना। तो इसको फैक्टर करने के लिए बेटा हमको क्या करना होगा, इसको मान लेते हैं ये g ऑफ x, क्या मान लेते हैं, g ऑफ x, ठीक है। तो g ऑफ x इक्वल बेटा क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल बेटा 1 पुट करते हैं, x इक्वल बेटा 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, x इक्वल 1 पुट करने पे बेटा क्या आएगा, g ऑफ x इक्वल क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 4, सॉरी माइनस 4 माइनस 4, ये आ जाएगा बेटा, है ना। तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो x इक्वल बेटा माइनस 1 पुट करें, क्योंकि ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल जब माइनस 1 पुट करेंगे तो g ऑफ माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ से माइनस 1 प्लस का 1 माइनस का माइनस प्लस का 4 माइनस का 4, यानी बेटा ये क्या हो गया जीरो, ये क्या हो गया जीरो, यानी बेटा इसका क्या आ गया, x प्लस 1, इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ g ऑफ x। ये बात समझ में आई बेटा। अगर बेटा ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, किसको, g ऑफ x को। देखो एक्चुअली g ऑफ x है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमारा g ऑफ x है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये है हमारा g ऑफ x। क्या है बेटा, इसको क्या डिवाइड कर रहा है यहाँ पर हमारा, इसको डिवाइड कर रहा है बेटा x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, क्या डिवाइड कर रहा है, x प्लस 1, ठीक है। तो इसको x प्लस 1 डिवाइड कर रहा है, बेटा x प्लस 1 को क्या कर देंगे, चार बार इसको लिख देंगे, x प्लस 1 x प्लस 1 और x प्लस 1, तीन बार लिखेंगे, है ना, x प्लस 1। यहाँ से बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से इसका एक्स स्क्वायर मिला तो हमको क्या मिल गया बेटा, एक्स क्यूब। इसका मल्टीप्लाई बेटा इधर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, इन दोनों से मिलकर बेटा क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई, माइनस का एक्स स्क्वायर, हमको यही चाहिए था। इसके बाद बेटा इसका मल्टीप्लाई बेटा इसमें करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, हमको क्या चाहिए बेटा, माइनस का 4x, यानी माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो बेटा ये क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x, ये दोनों मिलकर बेटा क्या बना देंगे, माइनस का 4x, जो कि बेटा चाहिए था, है ना। और ये बेटा क्या बना देगा, माइनस का 2, जबकि हमको क्या चाहिए 4। तो x प्लस 1 बेटा इसका फैक्टर हुआ ही नहीं, ये तो, क्योंकि लास्ट वाला तो हमेशा मिल जाना चाहिए था, है ना। गलत लिख दिया है क्या, गलत लिख दिया है क्या, एक्स प्लस 1 बेटा इसका फैक्टर तो हो रहा है, फिर क्या दिक्कत है, क्या पॉलिनोमियल गलत लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है ना, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो बेटा यहीं से हमको प्लस का एक्स स्क्वायर मिल गया था, ये मिस्टेक थी, प्लस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर से करना पड़ेगा इसको, एक्स प्लस 1, ये क्या होगा, एक्स प्लस 1, ये क्या होगा बेटा, एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से बेटा माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x माइनस का 4 मिल जाएगा, इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं हमको, है ना, इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं हमको, यानी बेटा इसका कॉमन लेंगे क्या आएगा, x प्लस 1,
ये क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके बेटा फैक्टर क्या होंगे x प्लस 1, इसके बेटा फैक्टर क्या होंगे x माइनस 2 और x प्लस 2। यानी बेटा ओवरऑल हमारे fx के फैक्टर एक्चुअली में क्या हो गए, fx बेटा हमारा क्या था, fx हमारा था बेटा ये, ठीक है, इसके फैक्टर x माइनस 1, इसको gx लेट किया था, यानी x माइनस 1 इंटू क्या आ गया, क्या आ गया बेटा इसके फैक्टर x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2। इसके ये क्या आ गया बेटा फैक्टर, ये बात समझ में आई बेटा, इसके ये क्या आ गए फैक्टर, ठीक है, ये बात समझ में आ रही बेटा, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखो बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बेटा 10। 10 कहां गया, ये 10 ये है, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ दिस। इसके बेटा जीरोस फाइंड करने है ना, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसमें पुट करना, इसके फैक्टर फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल बेटा एक बार लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल बेटा क्या दिया गया है, एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9, ये दिया गया बेटा, ठीक है। क्या पुट करेंगे इसमें, x बराबर 1 पुट करते हैं सबसे पहले तो, है ना, x बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या देखो f ऑफ 1 क्या मिलेगा बेटा हमको, 1 माइनस 10 प्लस 9, क्या मिल गया बेटा 0, है ना। यानी बेटा क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वी कैन से x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। इसका क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा, अगर बेटा इसका फैक्टर उसको डिवाइड करेगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है बेटा। ये 4 बार, इसको 4 बार लिख लेंगे, इसको x माइनस 1 को, x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 और क्या x माइनस 1, ठीक है बेटा। यहां से x की पावर 4 बनाना बेटा हमें, तो x क्यूब से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का x क्यूब, क्या मिल जाएगा बेटा, माइनस का x क्यूब, ठीक है। लेकिन बेटा हमको क्या चाहिए होता है, माइनस का 10x स्क्वायर, माइनस का x क्यूब का इसका टर्म ही नहीं है, यानी बेटा प्लस का x क्यूब से मल्टीप्लाई करना, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा हमको, प्लस का x क्यूब, ये दोनों मिलकर बेटा क्या बना देंगे, जीरो, क्योंकि हमको इसका टर्म ही नहीं चाहिए था। लेकिन बेटा जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बेटा ये हमको क्या दे देगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, हमको माइनस का 10x स्क्वायर चाहिए, यानी कि बेटा माइनस का 9 से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, तो माइनस का 9 से मल्टीप्लाई 9x से, ठीक है, तो माइनस का 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमको क्या देगा, माइनस का 9x स्क्वायर, ये दोनों मिलकर बेटा हमको क्या दे देंगे, माइनस का 10x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब बेटा मल्टीप्लाई इसका इसमें होगा तो ये हमको क्या मिलेगा, प्लस का 9x, ठीक है। और 9x का इसमें टर्म नहीं है, यानी कि बेटा हमको क्या चाहिए, माइनस का 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर, 9x, इन दोनों से क्या मिल जाएगा, जीरो, लेकिन बेटा ये हमको क्या दे देगा, प्लस का 9, क्या दे देगा, प्लस का 9, ठीक है। यानी बेटा हमको ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। यार बेटा अगर इसके फैक्टर, अगर इसमें क्या इन दो तीनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 बेटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स क्यूब, है ना, क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसके फैक्टर करना है फिर से, तो इसके फैक्टर यहां पे करते हैं, चलो ठीक है। क्या है बेटा हमारा, एक्चुअली में एफ एक्स हमारा क्या निकल के आ गया है, एक बार रीराइट करते हैं, एफ एक्स आ गया x माइनस 1, दूसरा बेटा फैक्टर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, क्या आ गया, माइनस 9x माइनस 9, ये आ गया बेटा, ठीक है। इसको बेटा लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं g ऑफ x, ठीक है। अब बेटा इसके फैक्टर करते हैं g ऑफ x के, कि हमारा g ऑफ x बेटा एक्चुअली में क्या दिया गया है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ये चीज समझ में आई बेटा। यहाँ बेटा x इक्वल बेटा पुट करते हैं 1, ठीक है, तो देखो g ऑफ 1 बेटा क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस 1 माइनस 9 माइनस 9, ये आ गया बेटा, यानी ये विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इजीली दिख रहा है, ठीक है। x इक्वल बेटा माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, देखो g ऑफ x, g ऑफ माइनस 1 बेटा पुट करेंगे, माइनस 1 प्लस 9 माइनस 9, यानी बेटा क्या आ गया, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, यानी क्या आ गया बेटा 0, यानी बेटा g ऑफ माइनस 1 रखने पे बेटा हमको क्या आ गया 0, यहाँ से बेटा क्या कर पाएंगे, x माइनस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ g ऑफ x, इज फैक्टर ऑफ g ऑफ x, ये बात बेटा हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, है ना। अगर बेटा इसको फैक्टर है g ऑफ x का, इसको क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। देखो हमारा g ऑफ x एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, देखो g ऑफ x इक्वल टू बेटा लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, माइनस का 9x माइनस का 9, माइनस का 9x माइनस का 9, ठीक है, क्या लिखा हुआ है माइनस का 9x माइनस का 9, ठीक है। हमारा इसका फैक्टर क्या आएगा x प्लस वन, तो x प्लस वन को बेटा 3 बार लिख लेंगे, x प्लस वन, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा x प्लस वन, ठीक है। इसके बेटा फिर से क्या करना है, हमको फैक्टर करना है, फिर से ऊपर वाला पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या आएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ से बेटा हमको क्या मिल जाएगा x क्यूब, ठीक है, ये मिल गया। लेकिन जब बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ से बेटा हमको क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का, हमको क्या चाहिए बेटा प्लस का x स्क्वायर, यानी ये चीज डन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना बेटा। इसमें हमको माइनस का 9x चाहिए, माइनस का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा हमको मिल जाएगा माइनस का 9x, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 9, ये दोनों चीजें मिल गई, इसकी जरूरत पड़ी नहीं इनको, ठीक है। यहाँ बेटा इसका फैक्टर करेंगे तो x प्लस वन बेटा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। यानी इसका बेटा फैक्टर क्या आ गया, x प्लस वन, क्या आ गया x माइनस 3, तीसरा क्या आ गया x प्लस 3, ठीक है बेटा। तो बेटा ये किसके फैक्टर आ गए, g ऑफ x के, किसके फैक्टर आ गए, g ऑफ x के। तो बेटा हमारा एक्चुअली f ऑफ x के फैक्टर क्या आ गए, एक फैक्टर आया बेटा x प्लस वन, दूसरा क्या आ गया x माइनस 3, तीसरा क्या आ गया x प्लस 3, और एक फैक्टर बेटा हमने इस तरफ निकाला था x माइनस वन, क्या आ गया x माइनस वन, x माइनस वन। तो बेटा ये इसके फैक्टर आ गए, इसने वैसे फैक्टर की बात की थी, जीरोस की बात की थी, ठीक है बेटा। तो इसके जीरोस फाइंड करते हैं, जीरोस इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस बेटा इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस आर 1 माइनस 1 3 माइनस 3, ठीक है, चार इसके क्या आ गए, जीरोस आ गए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चार कितने आ गए, चार जीरोस आ गए। इसके बाद बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर बेटा 11, लास्ट वन है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, चेक वेदर x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, क्या करना है बेटा, इसके फैक्टर है, अगर बेटा इसका फैक्टर है तो इसको फैक्टराइज भी करना है, ठीक है। देखो इसका अगर फैक्टर है बेटा इसको फैक्टराइज भी करना है, तो क्या करेंगे, अगर बेटा इसका x माइनस वन फैक्टर है तो f ऑफ वन पुट करने बेटा आपको क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, f ऑफ वन पुट करने बेटा क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, है ना। तो इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो f ऑफ वन पुट करते हैं, तो f ऑफ वन पुट करेंगे बेटा क्या आएगा, वन की पावर 5 माइनस माइनस वन की पावर 4, क्या आएगा, वन की पावर 4 माइनस वन प्लस वन, ठीक है बेटा। यहां से क्या आ गया, वन माइनस वन प्लस वन, यानी बेटा क्या मिल गया हमको, जीरो। यानी बेटा एफ ऑफ वन रखने बेटा हमको क्या मिल गया, जीरो। यहां से दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वन इज, क्या कह सकते हैं बेटा, फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बात बेटा हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, इसका क्या होगा, एक्स माइनस वन बेटा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा इसका फैक्टर हो गया तो इसको क्या क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है। 5 बार लिखेंगे बेटा एक्स माइनस वन को, तो एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, और बेटा एक्स माइनस वन, 5 बार लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं बेटा क्या आएगा हमारा, यहाँ से x की पावर 4 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से बेटा हमको क्या मिलेगा, x की पावर 5, ये बेटा मिल गया। जब इसका बेटा मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का x की पावर 4, दैट इज डन, हमको यही चाहिए था, ठीक है। अब बेटा इसमें अगर माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ये को क्या मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस का x, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, प्लस का वन, बेटा यही हमको चाहिए था, इसकी जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है, इसको यहीं से समेट देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ देखो क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस वन हमारा कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर 4 माइनस वन, है ना। ये हमारा क्या आ गया, x माइनस वन, बेटा x की पावर 4 का को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस वन की पावर 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके फैक्टर आ गए। यहाँ से बेटा क्या आएगा, x माइनस वन, ठीक है। यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, x माइनस वन, इसके फैक्टर फिर से हो जाएंगे x प्लस वन, और ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये लो, ये हमारे क्या आ गया बेटा, फैक्टर आ गए इसके। छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया, समझ में आया बेटा, छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की स्लाइड का, ठीक है, आज के लेक्चर का। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज इक्वल टू दिस इज डिविजिबल बाय दिस। केवल बेटा क्या कहा है इसने, रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है बेटा, रिमाइंडर, यानी बेटा हमारा f ऑफ x इक्वल टू बेटा क्या दिया गया है, x की पावर 5 माइनस क्या दिया गया है, 2x क्यूब प्लस x माइनस 7, ये चीज दी गई बेटा, ठीक है। अगर बेटा ये रिमाइंडर है, ये क्या इसके डिवाइड कर रहा है, यानी f ऑफ 2 रखने बेटा हमको क्या मिल जाएगा, इसका फैक्टर, तो 2 की पावर 5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस 2 माइनस 7, ये आ जाएगा बेटा। यहाँ से क्या आएगा, 2 की पावर 5 क्या होता है, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। ये क्या आ जाएगा बेटा, 32 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस
प्लस 2 माइनस 7, ये आ जाएगा बेटा यहाँ से। यानी बेटा क्या बचेगा 16 प्लस 2 माइनस 7, यानी बेटा क्या है 18, 18 में से 7 गया बेटा 11, 11, 11 क्या आ गया बेटा रिमाइंडर, ये क्या आ गया रिमाइंडर। ये चीज समझ में आई बेटा, ये इसका क्या आ गया रिमाइंडर, यानी एफ ऑफ 2 बेटा क्या आ गया रिमाइंडर, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 11 बेटा क्या आ गया रिमाइंडर। क्या इस क्वेश्चन में और भी कुछ क्या आ गया था, फाइंड द रिमाइंडर, बस केवल बेटा रिमाइंडर फाइंड करना था, ठीक है, फैक्टर नहीं करना था। तो हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, ठीक है, जिसमें से केवल बेटा हमारा एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, लेकिन वो हो गया है। एक्चुअली कौन सा था, क्वेश्चन नंबर बेटा 8, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है, ठीक है। इसमें हिट एंड ट्रायल से हमने किया गया है 1 2 3 1 2 3, हमको बेटा पता था कि 5 और 6 से हो रहा है, ठीक है, जैसे 5 और 6 को पुट कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन था बेटा ये वाला, ठीक है, एक्चुअली इसके फैक्टर ही नहीं हुए, लेकिन एक चीज और है कि यहाँ से हमको एक चीज और सीखने को मिली कि हो सकता है उसके इंटीजर फैक्टर ना हो सकता है उसके रेशनल फैक्टर भी हो या इरेशनल फैक्टर हो। तो एक चीज हमको पता चली, अगर बेटा हमारे रेशनल फैक्टर नहीं है, सॉरी इंटीजर फैक्टर नहीं, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम काम नहीं कर सकते है ना, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग काम नहीं कर सकते है ना, ये भी यहां से पता चल रहा है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पूरे 12 क्वेश्चन क्या हो चुके हैं बेटा, समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर अगर समझ में आया है तो फटाफट से सभी बच्चे कमेंट कर देंगे और थम्स अप भेजेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पर बेटा हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, जिसमें बेटा हमने दिए हैं सॉल्व द इनइक्वालिटीज, यानी बेटा वेविक और मेथड के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दे रखा है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं और जल्द ही उसका वीडियो लेक्चर लेकर आने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी बच्चे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। हमारे बैचेस बेटा क्लास 11th के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 4 से 5 अभी कंटिन्यू है, जिसमें हम लोग बेटा बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बेटा हमारी क्लास 9th या 10th में हमारा कुछ वर्क होता है जो हमारे टीचर्स नहीं बताते हैं, या कुछ ऐसी चीजें बेटा जो हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिलती हैं थ्रू द बुक, उन चीजों को कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली बेटा हम लोग लॉग को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि बेटा ये थ्रू आउट द बुक कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन थ्रू आउट द पूरे सिलेबस इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। In the physics, in the mathematics and in the chemistry, everywhere we will use the logarithmic, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग अपनी बुक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारी आर डी शर्मा को, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस में, ठीक है बेटा, और यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन सीट डिस्कशन करते रहेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।